Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Abhishek, Swapnil, Ankush, Piyush, Pritam, Shikha, Varsha, Neha, पारुल, अजमेर, पवन, रजनीश, मोहन, प्रेरणा, विकास, योगेंद्र, सौरभ, मंजू, पारुल, सिकंदर, अजय, मुदित. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, प्रकाश, सिंधु, एमडी, सूरज, रिधि, रिंकेश, पंकज, रोशन, सौरभ, संजय, गौरव, अंकित, गुलशन, विकास, अभिषेक, युवराज, बलवीर, मनीत, प्रिंकी, निशा, पारुल, आकांक्षा, मोहन, प्रीति. A very good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. हाँ जी, तो कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था और उस टॉपिक का नाम था क्यूब एंड क्यूबॉइड. यहीं से हमने रीजनिंग स्टार्ट की है और आप लोग जानते हैं इस बैच में हर एग्जाम की रीजनिंग कवर की जाएगी, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम का हो पेपर, चाहे वो स्टेट एग्जाम का पेपर हो. हर एग्जाम की रीजनिंग कवर होगी, चाहे वो इंडिविजुअल एग्जाम का नाम बोलकर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना. हर एग्जाम की मैं बता रहा हूं आपको, चाहे कोई भी पेपर हो, हर एग्जाम की रीजनिंग कवर होगी. और सेकंड थिंग, जो पीडीएफ्स हैं बेटा, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को खुद अपने क्लास नोट्स बनाने पड़ेंगे. इसके पीछे रीजन है क्योंकि जब हम अपने नोट्स से, अपने क्लास नोट्स से रिवीजन करते हैं ना, तो वो रिवीजन हमारे लिए बेहद इजी होता है. अगर हम दूसरे के नोट से रिवीजन करें तो वो रिवीजन नहीं होता, वो फिर से नया पढ़ने जैसा होता है. इसीलिए आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से. अच्छा, बाकी प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल होगा वो मैं अपलोड कराता रहूंगा. जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पे शो होंगे और जब चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपलोड करा दूंगा. ठीक है, वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी क्लास नोट्स में. तो क्लास नोट्स में मैं आपको एक बार रीजनिंग की कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ भी अपलोड करवाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलेंगे. कुछ सीजीएल के पेपर हैं, कुछ बैंकिंग के पेपर हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स भी हैं वहां पर. तो एक तो वो भी अपलोड होगी. दूसरी चीज, इंडिविजुअल चैप्टर की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अपलोड कराता रहूंगा, तो वो आपको क्लास नोट्स में देखने को मिलेगी. ठीक है मेरे भाई, अभी मैंने अपलोड नहीं कराई है अभी अपलोड नहीं हुई है. दिख नहीं रहे सर आप? क्या मैं आप लोगों को विजिबल नहीं हूं? ऐसा कैसे हो गया? सिर्फ साउंड ही साउंड आ रही है मेरी. अब कुछ तो ओके है. बैंकिंग के टॉपिक्स होंगे सारे, क्यों नहीं होंगे बेटा? बैंकिंग के टॉपिक्स भी होंगे, सब कुछ होगा. ठीक है, हाँ जी, दिख रहे हैं. ओके, तो हर चीज होगी. अब देखो थोड़ा सा ना, कुछ दिन जैसे आप लोगों को पता है कि मेंटली मैं डिस्टर्ब हूं थोड़ा सा, क्योंकि हॉस्पिटल में वो एडमिट है. उनकी तबीयत कल रात को भी ज्यादा खराब हो गई थी. तो थोड़ा सा आप लोग 1 वीक, 1-2 हफ्ते थोड़ा सा मैनेज करना, मेरे साथ कोऑपरेट करना. ठीक है, हो सकता है वो एनर्जी मेरी आपको ना दिखे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा. आप लोग उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना. ठीक है, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ईमानदारी से पढ़ाने की. चलिए, तो बस आप लोग दुआ करो जल्दी से ठीक हो जाए, आप लोगों का प्यार चाहिए. ठीक है, हाँ जी. तो कल हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक स्टार्ट किया था और क्यूब में मैंने आप लोगों को टोटल 4 क्वेश्चंस कराए थे, है ना. टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. और सबसे पहले हमने ना कल क्यूब को प्रैक्टिकली फील किया कि किसी भी घन को, किसी भी क्यूब को हम प्रैक्टिकली कैसे कट कर सकते हैं. कोई भी बड़ा घन है, अगर हम उसको छोटे छोटे घनों में काटना चाहते हैं तो किसी भी हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कैसे काट सकते हैं. तो मैंने कल सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली वो फील कराया था कि कैसे हम किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कट करते हैं. ठीक है, अच्छा. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं किए हमने, केवल 4 क्वेश्चन ही किए थे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा
कि छोटे घनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे घन में काटते हैं तो कितने प्रकार के छोटे घन बनते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो हमने क्या सीखा था, याद करो बेटा, कल की क्लास में हमने क्या सीखा था, कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, याद आया ना। सबसे पहला कॉर्नर क्यूब, जो कोने से निकलता था, तो उसकी कितनी सरफेस पेंट होती थी, 3 सरफेस पेंट होती थी। दूसरा मिडिल क्यूब, जो मध्य से निकलता था, उसकी कितनी सरफेस पेंट होती थी, 2 सरफेस। तीसरा सेंट्रल क्यूब, जो केंद्र से निकलता था, उसकी 1 सरफेस पेंट होती थी। और चौथा इनर सेंट्रल, अंतः केंद्रीय घन, दीज आर कलरलेस क्यूब, रंगहीन घन भी कहलाते हैं। तो टोटल 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। याद आई चीज है, 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह और रंगहीन। याद आया कुछ? चलो मैं आपको और याद दिलाता हूं कि हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूले भी सीखे थे। डायरेक्ट फॉर्मूले, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है बेटा, हमेशा 8। अच्छा, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है बेटा, 12 इंटू n-2। 1 सतह रंगे हुए घनों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और रंगहीन घनों की संख्या कितनी होती है, n-2 का होल क्यूब। फिर हमने टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स निकाले, उसकी वैल्यू कितनी होती है, n क्यूब। याद आया कुछ? और सबसे जरूरी, व्हाट इज n? n क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो ये सब कुछ हमने कल पढ़ा था और इससे रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और कल हम लोगों ने बेटा एक चीज और सीखी थी नई, ओनली, एटलीस्ट और एटमोस्ट। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ओनली, एटलीस्ट और एटमोस्ट? क्योंकि आपके एग्जाम में केवल वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है, कम से कम वर्ड भी यूज हो सकता है, कम से कम, और आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा वर्ड भी यूज हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूले देखे थे, सीखे थे, ये किस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं? सर ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनली वर्ड को, यानी कि केवल। अगर हमसे पूछा जाए केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू होगी 12 इंटू n-2। लेकिन हमसे पूछा जाए कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 + 3। याद आया? तो कल की क्लास में जो भी कुछ हमने पढ़ा था, आज हमने विद इन 2-3 मिनट्स में रिवीजन कर लिया। यही हमारे पढ़ाने का तरीका होता है। जिस दिन रीजनिंग का लास्ट डे होगा ना, उस दिन भी आपको ऐसा लगेगा सर कल तो हमने रीजनिंग शुरू की थी, क्योंकि हम पीछे से सब कुछ कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब होता है ना खिचड़ी पक गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगा। एकदम वेल मैनर तरीके से हम लोग रीजनिंग को फिनिश करेंगे, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाएंगी, क्योंकि असली पढ़ने का मजा तभी आता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखो बेटा आज की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ थोड़ा से प्रॉब्लम है, इसलिए देखो क्वेश्चन में फिर से तैयार नहीं करा पाया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया रात में तबीयत और खराब हुई तो माइंड टेंशन में हो गया थोड़ा सा, तो हम क्वेश्चन फिर से प्रिपेयर नहीं करा पाए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो क्वेश्चन, ठीक है, वरना आपको क्वेश्चन बोर्ड पर देखने को मिल जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिखने का अपना मजा है। ठीक है, लिखो। अ कलर्ड क्यूब, a colored cube of length, a colored cube of length 12 centimeter is cut into, a colored cube of length 12 centimeter is cut into 3 centimeter length of 3 centimeter
हाँ जी, जस्ट अभी हॉस्पिटल से ही फोन आ रहा था। वो पोजीशन तबीयत बिगड़ती जा रही है उनकी। चलो, a colored cube of length 12 centimeter is cut into 3 centimeter is cut into 3 centimeter length of is cut into 3 centimeter length of smaller cube is cut into 3 centimeter length of smaller cube. A colored cube of length 12 centimeter is cut into 3 centimeter length of 3 centimeter length of smaller cubes. Then how many colorless cubes are there? Then how many colorless cubes are there? हिंदी में लिखो बेटा, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे? एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे? तब कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तब कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ, a colored cube of length 12 centimeter is cut into 216 smaller cubes. Is cut into 216 smaller cubes. Then what is the length of? Then what is the length of? Then what is the length of bigger cube? Then what is the length of? Sorry. Then what is the length of smaller cube? Then what is the length of smaller? हिंदी में लिखो बेटा, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा क्या होगी? तब छोटे घन की भुजा क्या होगी? तब छोटे घन की भुजा क्या होगी? एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा क्या होगी? तब छोटे घन की भुजा क्या होगी? दोनों ही सिंपल से क्वेश्चन है और दोनों ही ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर हम विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हमसे क्या पूछा, देन हाउ मेनी कलरलेस क्यूब। कलरलेस क्यूब की वैल्यू हमें पता है डायरेक्ट होती है n-2 का होल क्यूब। तो सबसे जरूरी है n की वैल्यू पता करना। अब n की वैल्यू कैसे पता चलेगी? रेशियो ऑफ लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 12/3 दैट इज 4। तो सीधा n की वैल्यू 4 रख दो, 4 - 2 2 क्यूब 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया बेटा 8, और सभी का आंसर 8 था। सभी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, किसी का भी गलत आंसर नहीं था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर कुल घनों की संख्या दे रखी है हमें 216, यानी कि n क्यूब की वैल्यू हमें 216 दे रखी है। इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अच्छा, एक कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, हमें बड़े घन की भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हमसे छोटे घन की भुजा पूछी है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो n होता है बेसिकली बेटा वो रेशियो ऑफ लेंथ होता है, L1 और L2।
रेशियो ऑफ लेंथ, एन क्या होता है, रेशियो ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है छोटे घन की भुजा L2। तो बेटा छोटे घन की भुजा L2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो L1 अपॉन एन, L1 अपॉन एन, और L1 की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी कितनी है 12, और n की वैल्यू भी हमारे पास है, n की वैल्यू कितनी है 6, तो 12/6 तो कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, उसी से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू हमने निकाल ली, यहां पर हमने n की वैल्यू निकाल ली कितनी, 216 से 6 आ गई, और बड़े घन की भुजा दे रखी है L1 12 सेंटीमीटर, तो L2 की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल टू L1 अपॉन L2, L2 की वैल्यू L1 बाई n, L1 12 n 6, तो 12/6 तो 2 सेंटीमीटर आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन करो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा सोच समझ के देना बेटा। ए कलर्ड क्यूब is cut into 125 smaller cubes of 8 cubic centimeter, A colored cube is cut into 125 smaller cubes of 8 cubic centimeter. Then what is the length of bigger cube? थोड़ा सोच समझ के बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, हिंदी में लिखो बेटा। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? बेटा 40 सेंटीमीटर आंसर मत दो, 40 सेंटीमीटर आंसर मत दो, ठीक है। 40 देने वाले ध्यान से क्वेश्चन को समझो और पढ़ो, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन कराया गया है कि आप जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर 40 सेंटीमीटर ही दोगे, तो 40 सेंटीमीटर आंसर मत दो, ठीक है। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिगर क्यूब? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो n होता है L1 अपॉन L2। आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? हमसे L1 की वैल्यू पूछी है या L2 की? ये बड़े घन की भुजा, ये छोटे घन की भुजा? सर हमसे बड़े घन की भुजा पूछी है, तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं n इंटू L2, n की वैल्यू कितनी है बेटा? कुल घनों की संख्या कितनी है? 125। अगर कुल घनों की संख्या 125 है तो यहां से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। n की वैल्यू सिंपल कितनी आ गई? 5। अच्छा, अब छोटे घन की भुजा कितनी है? L2 की वैल्यू कितनी है? सर छोटा घन है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे ध्यान दो आप बेटा, ये जो छोटा घन है ना 8 क्यूबिक सेंटीमीटर का, ये इसकी लेंथ नहीं, ये वॉल्यूम है, आयतन, क्योंकि ये 8 क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर का क्यूब। तो बेटा ये छोटे घन की भुजा नहीं दे रखी, ये छोटे घन का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम। और अगर किसी घन का आयतन 8 है तो उसकी भुजा क्या होगी? उसकी भुजा होगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है घन का वो भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर आयतन 8 है तो बेटा भुजा हो गई 2, ठीक है। वॉल्यूम अगर 8 है तो लेंथ हो गई 2।
तो छोटे घन की जो लेंथ है ना बेटा वो ओनली 2 है। हमने यही गलती रख दी, हमने सीधा 8 रख दिया, 8 पंजे 40, जबकि ये गलत था। तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। बस यही इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना था। कितना आंसर आएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, चलिए अभी तक हमने टोटल 7 क्वेश्चन किए और 7 के जो 7 क्वेश्चन है ना वो हमने कैसे सॉल्व किए। एन की वैल्यू कैसे आई सर? अरे यार एन की वैल्यू में पूछ रहा था। आपका पहला दिन है और पहला दिन में भी आपने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन की है। बेटा पहले कल की क्लास देखो, तब आज की क्लास देखना, और आज की क्लास भी जो इतना निकल गया। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैं बेटा 125। कुल घनों की संख्या 125 दे रखी है। कुल घन यानी कि कुल होते हैं बेटा n क्यूब। इसकी वैल्यू हमें 125 है, तो यहां से हम n की वैल्यू 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका क्यूब 125 होता है? 5 का क्यूब ही तो 125 होता है बेटा। तो n की वैल्यू 5 नहीं आ गई? हाँ। हम्म। नाम बेटा, नाम तो आप लोगों के अभी तो देखो हम खुद परेशान चल रहे हैं कुछ दिनों से, और ये शायद थोड़े दिन और परेशानी रहेगी। तो अभी तो आप अपने नाम के बारे में भूल ही जाओ। ठीक है, सिर्फ पढ़ लो। नाम तो ले लेंगे, फिर कभी बातें भी कर लेंगे आप लोगों से, आपकी सुन भी लेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ अपनी सुनाने की पोजीशन में है, आपकी सुनने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें आप। इंग्लिश वीक है सर, तो इंग्लिश कहाँ, सब कुछ हिंदी में ही तो हो रहा है बेटा। हम्म। हाँ, अभी थोड़ी सी देखो सारे क्वेश्चंस ना आप लोगों को, एक सेकंड फिर से फोन आ
ऐसा करते हैं आज की क्लास फोन हॉस्पिटल से ही आया था। बहुत हाई वेंटिलेटर पे हैं तो कुछ कह नहीं सकते, चांसेस कम है। तो ऐसा करते हैं अभी मैं ऑफ ही करता हूँ थोड़ा सा, बाकी फिर बताते हैं आपको कल की क्लास के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्लीज मैनेज करना, सपोर्ट रखना, ठीक है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके।